नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नूह जिले के उमराह गांव में रोल्स रॉयस कार जिस जो कि मॉडल था कुलिनन, रोल्स रॉयस कुलिनन, वो जो है वो टैंकर से टकरा गई, जिससे ट्रक और रोल्स रॉयस में टक्कर हुई। और इससे क्या हुआ कि आग झुलस गया और ट्रक चालक जिसके पास टैंकर थी, जो टैंकर को लेके जा रहा था ट्रक चालक, उसकी जो है वो क्लीन वहीं पे मौत हो गई। और ट्रक से मरने वाले और रोल्स रॉयस के साथ क्या कांड चल रहा है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। और ट्रक वाला जो है वो मर गया, इस पे क्या हुआ, इस पे क्या प्रतिक्रिया थी सरकार की और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले मेरी एक इच्छा है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा प्लीज। चलिए मिलते हैं आगे। जो रोल्स रॉयस और ये ट्रक में जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो उसमें जो आदमी चल रहा था वो कोई मामूली आदमी नहीं था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो रोल्स रॉयस थी उसका जो मॉडल था वो कुलिनन था, ठीक है। तो वो अप्रॉक्स 10 करोड़ की आती है। वो जो कुलिनन है वो 10 करोड़ की गाड़ी है और रोल्स रॉयस को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देश के जो सबसे बड़े लोग हैं वही केवल रोल्स रॉयस को अफोर्ड कर सकते हैं। जिनकी संपत्ति जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, वही केवल रोल्स रॉयस को अफोर्ड कर सकता है। ये जो गाड़ी है वो 230 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है वो चल रही थी। इसके आसपास जो है वो 15 से 20 गाड़ियां इसके काफिला में चल रही थी। और ये जो गाड़ियां हैं ये अपने सिक्योरिटी के लोगों को बैठा कर रखे थे इस गाड़ी में। ये जो उस गाड़ी में चल रहे थे रोल्स रॉयस में, वो मतलब एक बड़े आदमी थे। और ये इनके साथ जो काफिला में जो 15-20 गाड़ियां चल रही थी, ये जो इनके जो काफिला में ये अपने सिक्योरिटियों को बैठा के रखे थे, सिक्योरिटी को। तो पर्सनल सिक्योरिटी के लोग जो है वो सवार थे इस गाड़ी में, और अलग अलग गाड़ियां में थी। ये सब लोग जो है वो सवार थे। अप्रॉक्स 20 से 25 गाड़ियां थी इसमें। मैं आपको 15 से 20 बोल रहा हूँ, लेकिन 20 से 25 गाड़ियां थी इसमें। और ये गाड़ी के काफिले में कोई सस्ती उस्ती गाड़ी नहीं थी। इस गाड़ियों में मैं आपको बताता हूँ कौन था। इस गाड़ी में जो है वो लैंड रोवर डिफेंडर, आप डिफेंडर का नाम सुने होंगे, बहुत सारे जो फिल्म एक्टर हैं उनके पास डिफेंडर है। तो उसकी जो डिफेंडर है उसकी दाम है 2 करोड़ रुपया। उस काफिला में 2 करोड़ रुपए की गाड़ी थी एक। फिर था आपका लैम्बोर्गिनी उरुस, उसको भी कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी जो प्राइस है वो 5 करोड़ रुपए है लैम्बोर्गिनी उरुस की। फिर था फॉर्च्यूनर, जो कि नेताओं अक्सर यूज करते हैं नेता, तो उसकी जो दाम है वो 60 लाख रुपए है, 60 लाख फॉर्च्यूनर था। फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो कि टॉप मॉडल आता है वो था। और फिर रेंज रोवर वेलार था जिसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ है, रेंज रोवर वेलार की। फिर लैंड क्रूजर था जो कि 3 करोड़ का आता है, लैंड क्रूजर टॉप मॉडल था वो, तो लैंड क्रूजर जो है वो 3 करोड़ का आता है। फिर BMW X7 था जो कि 2 करोड़ का आता है। फिर BMW i7 था जो कि 2 करोड़ 20 लाख का आता है। और बहुत सारी गाड़ियां थी और कुछ स्कॉर्पियो थी। तो ये सब गाड़ियां जो हैं कोई सस्ती गाड़ियां नहीं है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी महंगी गाड़ियां। ये देश के जो गिने चुने लोग हैं, इनकी संपत्ति मैंने जैसे कि बोला 1000 करोड़ से ज्यादा है, वही केवल ऐसी गाड़ियों में चल सकते हैं और अपने सिक्योरिटी गार्ड को चला सकते हैं। क्योंकि आम जो अमीर होगा ना वो भी इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इतनी काफिले को। अब लैम्बोर्गिनी की गाड़ी कौन खरीदेगा? कितना भी अमीर आदमी हो, उसका माइलेज 2 से 3 का है बस। माइलेज बहुत कम होता है लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों का, और उसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए। तो सोचिए क्या उस आदमी का लेवल होगा, आप इस चीज को समझिए। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था इस एक्सीडेंट में, क्या क्या हुआ, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी थी जो कि 230 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो रोड पे निकली हुई थी, उसमें जो है वो 3 लोग सवार थे। और अचानक से इस गाड़ी के ड्राइवर ने जो है पहले क्या किया कि अचानक इस गाड़ी के ड्राइवर ने मतलब रोल्स रॉयस की इतनी स्पीड कर दी, अपनी स्पीड जो है वो अचानक बढ़ा दी। पहले काफिले के साथ चल रहा था ये रोल्स रॉयस, और फिर इसकी पता नहीं क्या दिमाग में आया इन लोगों का कि इन लोगों ने जो है वो अपनी स्पीड को जो है वो 250 के प्लस लेके चले गए। तो और ये लोग क्या किया कि काफिला को जो है वो पीछे छोड़ दिया। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि अगर आप 250 किलोमीटर के प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि काफिला जो है वो पीछे छूट जाएगा। और ये लोग जो है वो बहुत आगे निकल गए। आगे चलकर जो है वो इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके साथ हादसा हो गई। और फिर पीछे से जो है वो काफिला जो है वो आया, और जो बाकी के लोग थे उनको जो है वो निकाल कर गाड़ी में से उन तीनों को निकाला गया। और उन तीनों को जो है वो निकाल कर दिल्ली की तरफ मुड़ाया गया। दिल्ली की तरफ फिर काफिला जो है वो मुड़ गया, और उसके बाद जो है वो गुरुग्राम के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो उनकी इलाज करवाई गई।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि, और मैंने आपको बताया कि ट्रक से रोल्स रॉयस की टक्कर हुई थी। तो ट्रक वाले को जो है वो किसी ने नहीं पूछा, बेचारे की फैमिली यार ख़त्म हो गई यार, और वहीं जो है वो उसकी मौत हो गई, एकदम स्पॉट डेथ हो गया वहीं पे। उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था, और अक्सर अमीरों के शौक जो है वो कोई बात नहीं, समय समय की बात है यार। उस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर, उस ट्रक में जो है वो दो लोग सवार थे, एक था ड्राइवर और एक था हेल्पर, जिसको आप खलासी बोलते हैं, खलासी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो दो लोग जो है वो सवार थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो, और बाकी के जो लोग जो रोड पे तमाशा देख रहे थे, उन्होंने जो है वो उस ट्रक ड्राइवर और खलासी को पूछा भी नहीं, और उन दोनों की जो है वो स्पॉट पे मौत हो गई। और एक जवान था बेचारा, और उसका परिवार बर्बाद हो गया यार। और एक मतलब उसकी दो बेटियां थी, एक बेटा था छोटा सा, और सब खत्म हो गया उन लोगों का यार, पूरा कहानी उन लोगों का खत्म। ऐसा कैसे हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी, रोल्स रॉयस की जो मॉडल थी कुलिनन, ये 10 करोड़ की आती है, ठीक है, 10 करोड़ की आती है। इसका जो बॉडी स्टाइल है वो स्पोर्टी था, स्पोर्टी मतलब कि ये हवा में उड़ने वाली गाड़ी थी। आप ये समझिए, हवा में उड़ने वाली मतलब ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फास्ट चलने वाली गाड़ी थी, ये स्पोर्टी गाड़ी थी, ठीक है। और इसका जो कार्गो वॉल्यूम है, इसकी जो स्पेस है वो 600 लीटर की थी। कितने की? 600 लीटर की। और इसका जो इंजन है वो भी इंजन था। भी इंजन जो है वो सबसे पावरफुल इंजन होता है। भी इंजन जो होता है वो सबसे पावरफुल इंजन होता है, और इसमें भी सबसे अपर ग्रेड का इंजन था V12 इंजन। V12 इंजन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट पावरफुल गाड़ियों में आता है V12 इंजन। यह मैं आपको बता दूं, आपको अगर नहीं मालूम है तो V12 इंजन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट पावरफुल गाड़ियों में V12 इंजन लगाया जाता है। और इस गाड़ी में जो है वो टोटल दरवाजे जो है वो 5 थे, और इस गाड़ी की जो इंजन की सीसी थी वो 6750 सीसी की एक गाड़ी थी, रोल्स रॉयस कुलिनन। और इसकी जो माइलेज है, कंपनी जितना क्लेम करती है, कंपनी बोलती है कि ये जो है वो 9 की माइलेज देती है, 9 किलोमीटर की जो है वो माइलेज देती है। मतलब माइलेज मतलब क्या होता है कि 1 लीटर में ये कितना किलोमीटर चल सकती है, इसको बताता है माइलेज, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है ये 9 किलोमीटर की क्लेम करती है अपनी कंपनी, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो है वो 5 की ये माइलेज देती है, 5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है ये, ठीक है। तो फ्यूल जो है, ये जो गाड़ी थी ये पूरा बेस्ड थी पेट्रोल गाड़ी थी ये, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी। और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 563 bhp था, एट द रेट 5000 RPM। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क था वो 850 mm था, और एट द रेट 1600 RPM, ठीक है। और इसकी जो टोटल सीट थी जिसपे लोग बैठ सकते थे, ये जो टोटल 5 लोगों के बैठने के लिए जो है वो सीट थी कंफर्टेबल। और ये जो बॉडी टाइप है इसकी, ये SUV कार थी। SUV मतलब होता है इसकी थोड़ी हाइट में लंबी गाड़ी होती है, ये लंबी गाड़ियाँ थी। और इसका जो ट्रांसमिशन टाइप था ये SUV था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये जो पुलिस है, पुलिस ने जो है वो इनके नंबर को जो है वो छुपाया क्योंकि इनका फंसने का डर था। तो इसलिए जो है, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, तो जाहिर सी बात है कि पैसे को पुलिस को जो है वो पैसे से आराम से खरीद सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो मतलब पुलिस ने जो है वो नंबर को छुपाया। लेकिन एक चीज़ है कि उस नंबर में साफ साफ दिख रहा था कि वो जो नंबर था वो 0001 था, और वो जो गाड़ी थी वो दिल्ली की, ठीक है। तो वो जो नंबर था 0001 मतलब कि VIP नंबर। और VIP नंबर जो होते हैं वो तो 1 नंबर था, 1 मतलब कि उस राज्य का पहला नंबर था वो। तो 1 नंबर था, तो जाहिर सी बात है कि उस नंबर के दाम ज्यादा होंगे, तो अप्रोक्स वो 10 लाख का नंबर था। लेकिन वो दिल्ली का नंबर था तो 20 लाख से ऊपर का नंबर था। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि वो 20 लाख से ऊपर का उस गाड़ी का केवल नंबर प्लेट था, जो कि आम आदमी जो है उसमें 5 गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन उसमें जो है वो उतना नंबर प्लेट था, 20 लाख का नंबर प्लेट था। और फिर पुलिस ने जो है अभी तक पुलिस ने जो है वो FIR भी दर्ज नहीं की, इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, लीगल एक्शन, क्योंकि भाई बड़े लोग हैं यार, पुलिस को ही खरीद लेते हैं यार आराम से। और पुलिस की जो है वो जेब भरी जा चुकी है, जैसा कि आपको मालूम है कि बड़े बड़े लोग करते हैं, हर बड़ा लोग करता है यार क्या। और फिर हमारे जो ट्रक वाले हैं उसका पूरा परिवार चला गया। कोई बात नहीं, चलो अब मैं आपको नाम बता देता हूँ कि ये कौन थे। ये जो थे ये कुबेर ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके
क्या क्या है बिजनेस। तो कुबेर ग्रुप के ये चेयरमैन थे, कुबेर ग्रुप के चेयरमैन थे विकास मालू, इनका नाम था विकास मालू। और ये जो है ये कुबेर ग्रुप के चेयरमैन थे, ठीक है। और इसकी ये जो कुबेर ग्रुप है इसका पूरा नाम है कुबेर ग्रेन्स एंड स्पाइसेस लिमिटेड। क्या? कुबेर ग्रेन्स एंड स्पाइसेस लिमिटेड। ये जो है ये आटा बनाती है, ये मसाला बनाती है कंपनी, और ये स्पाइसेस बेचती है, ये माउथ फ्रेशनर बेचती है, ये पान मसाला बेचती है, और कुछ नशे के पदार्थ जैसे कि सिगरेट वगरेट ये सब जो है ये सब बेचती है। इस कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है, मतलब इस कंपनी की पूरी संपत्ति कितनी है मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इस कंपनी की जो टोटल संपत्ति है वो $2 बिलियन है। $2 बिलियन मतलब कि 17,000 करोड़ रुपए है। इस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि उस जो उस रोल्स रॉयस गाड़ी को खरीद सकता है उसकी जो संपत्ति है वो 1,000 करोड़ से कम की होगी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ये सही हुआ कि 17,000 करोड़ थी, इनकी जो संपत्ति है वो 17,000 करोड़ है। और विकास मालू के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि वो जो रोल्स रॉयस चला रहे थे वो विकास मालू की थे, लेकिन पुलिस जो है वो इसको छुपा रही थी, क्योंकि आप जानते ही हैं बाकी चीज़। और देखते हैं अब क्या होता है, लीगल एक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, लीगल एक्शन कैसे हो सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, यही न्यूज़ था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। और एक आपसे हार्दिक इच्छा है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। राधे राधे।